नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नेपाली संसद में भारत विरोधी नक्शे का विरोध करने वाली सोशलिस्ट पार्टी की सांसद सरिता गिरी पे हमला हुआ है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जबकि नेपाल में दो गुट बने हुए हैं। अधिकांश दल जो है भारत विरोधी नक्शे का सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने हाल में ही उस नक्शे को संसद से पारित कर दिया था, लेकिन सरिता गिरी इकलौती ऐसी महिला सांसद है जिन्होंने नेपाली संसद में इस प्रस्ताव का विरोध किया था और साफ साफ कहा था कि हमें चीन के हाथों में नहीं खेलना चाहिए, भारत से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन भारत से बातचीत करने के बजाय संसद ने उसको पारित किया। यहाँ तक कि मधेसियों की जो पार्टी है उसने भी सपोर्ट किया, नेपाली कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया। शुरू में नेपाली कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। तो इन्होंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा उससे बाद में इनकी पार्टी जो है सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी जो है वो भी अलग हो गई थी और एक तरह से ये अलग थलग पड़ गई थी। खैर, राजनीति में ऐसा होता है, विचारधारा को लेकर के जब आप किसी चीज़ के समर्थन या विरोध करते हैं तो आपके विरोधी भी हो सकते हैं और समर्थक भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके घर पे पहले काला झंडा लगाया गया और उसके बाद अटैक कर दिया गया, ये गनीमत रही कि वो महिला सांसद सरिता गिरी को कोई नुकसान या चोट नहीं लगी है। इसमें एक और ख़ास बात है कि सरिता गिरी ने फ़ोन किया पुलिस के पास मदद के लिए, तो पुलिस से कोई मदद नहीं मिली और अब उनको खुलेआम धमकी दी जा रही है कि नेपाल छोड़ करके चले जाइए। सरिता गिरी के बारे में खास बात यह है कि वो भारतीय नागरिक है और उनकी नेपाल नागरिक से शादी हुई है। उनकी नेपाली पॉलिटिक्स की अच्छी समझ है, सुलझी हुई महिला नेत्री हैं और वो सिर्फ इस बात की पक्षधर हैं कि नेपाल को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहिए, न कि किसी देश के हाथों में खेलते हुए उस भारत से विरोध का रास्ता अख्तियार करना चाहिए जिस भारत से रोटी बेटी का नेपाल का रिश्ता रहा है। अब ये समझना जरूरी है कि आखिरकार नेपाल क्यों अड़ा हुआ है और क्या विवाद की जड़ है। विवाद की जड़ है लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा। इस पे जो है भारत का 1960 से वहाँ पे भारत की आर्मी तैनात है और 1816 में जो सुगौली संधि हुई थी उस संधि के मुताबिक ये इलाके भारत में आए थे। लेकिन अब अचानक जो है नेपाल ये कहने लगा है कि ये तीनों इलाके उसके क्षेत्र में आते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो इसलिए ये डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है क्योंकि चीन से भारत की तनातनी चल रहा है और इस समय नेपाल में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और केपी शर्मा ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो चीन की गोद में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जो प्रचंड हैं उनसे उनके मतभेद चल रहे हैं अपनी ही पार्टी में, तो उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक तरह से सीमा विवाद ज़बरदस्ती छेड़ा और न सिर्फ छेड़ा बल्कि नेपाली संसद से उसे पास कराया। इसके बाद ये सवाल बनता है कि आखिरकार नेपाली संसद से पारित हो जाने के बाद क्या वो हिस्सा उनको मिल जाएगा, क्या इसका कानूनी प्रभाव पड़ेगा? कोई कानूनी फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय इसके कि नेपाल इंटरनल पॉलिटिक्स में जो उसके पीएम उलझे हुए हैं वो थोड़ी देर के लिए वहाँ के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करा ले जाएंगे। अदरवाइज भारत को इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। भारत ने पहले भी कहा था कि जैसे ही कोरोना संकट खत्म होगा बैठ करके बात कर लेंगे, लेकिन नेपाल को संतोष नहीं हुआ क्योंकि चीन पीछे पड़ा हुआ था। वो तो चीन के हाथों में केपी शर्मा ओली खेल रहे थे। इस वजह से ये प्रस्ताव आनन फानन में पारित किया गया, संविधान संशोधन पारित किया गया। अब देखते हैं आगे चल कर के ये मामला और कौन सा टर्न लेता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।